वैजयन्ती च माला। यही श्लोक चेले उनके पिता हटा देते हैं। चेले जाते हैं व्यास जी जहाँ गुफा में सुखदेव जी जहाँ समाधि में बैठे थे वही जाकर के गाने लगते हैं। अहो भंगीयम स्तन काल वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासा कनक कपिसम वैजयन्ती च माला। इसी श्लोक का गान करने लगे। सुखदेव जी की समाधि टूट गई। वाह कितना सुंदर स्वरूप है, कितना सुंदर है। नटों में जो श्रेष्ठ है जिनके कान पर कौन है, कान पे क्या है, कनेर जानते कनेर, उसका फूल लगाए हुए हैं। सर में मोर पंख है और चेहरे पे क्या है, गाय जब चलती है धूल उड़ती है ना, तो धूल चेहरे कितना सुंदर मुख है, बहुत सुंदर छटा है। ऐसा उनके हृदय में अवतरित हुआ सुखदेव जी। संत है परमहंस है, इतने हिलने वाले नहीं है। इतने सुंदर स्वरूप का वर्णन सुना सुखदेव जी ने, समाधि टूट गई। आँख खोले फिर क्या कहते हैं, होगा कोई सुंदर होगा। जो बहुत ज्यादा सुंदर होता है उसी को अभिमान भी होता है। सुखदेव जी कहते हैं होगा कोई सुंदर अपने लिए होगा, क्योंकि अगर वो सुंदर होगा तो उसे अपने आप पे अभिमान होगा सुंदरता का। हमें क्या मतलब। फिर आंख बंद कर लिए। चेला आ गए व्यास जी के पास, कहा महाराज, व्यास बाबा ने कहा क्या हुआ। व्यास जी ने कहते हैं कुछ नहीं, एक बार आंख खुली थी फिर बंद हो गई। व्यास जी कहते हैं करंट लग गया है। किसका, भगवान का, भगवान का करंट लग गया है। एक काम करो, एक जो अभी श्लोक गाए थे उसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन था, तो दूसरा श्लोक देते हैं, कहते हैं इस श्लोक के जाकर गाओ, उसमें भगवान की करुणा का वर्णन था। अभूवकीयम मस्तन काल कूटम जिदांशयापाय हृदय आगे लेभे गतिम धातृचिता ततोन्यम कावा दयालु शरणं देवा। इस श्लोक को पढ़ाते हैं, जाओ इस श्लोक का गान करो। चेला मतलब क्या होता जानते हैं? चेला का मतलब होता है तोता। क्या, तोता। जितना गुरु पढ़ाएंगे चेला उतना बोलेगा। अब कुछ चेला में गूढ़ स्वभाव के होते हैं, कभी हमें भी ऐसे चेलों की संगत पड़ जाती, मिल जाती है। एक गुरु जी थे, उनके 4 चेले थे। चारों चेलों को तुलसी मंदिर नहीं पता थी क्या होती है तुलसी मंदिर, तुलसी दल क्या हो, तुलसी दल किसे कहते हैं। महाराज जी ने ठाकुर जी की सेवा की, महात्मा जी बोले चेलों से जाओ तुलसी दल लेके आओ। अब चेला जानते नहीं थे, पूरा आश्रम ढूंढ लिए, महाराज जी कहीं तुलसी दल नहीं मिला। महाराज जी का चारपाई लाओ, मुझे बैठा, 4 लोग कंधे पे रखो, लेके चलो मैं लेके आता तुलसी दल। महाराज जी बैठ गए, चारों चेला कंधे पे रख लिए महाराज जी को। गाँव नगर भ्रमण करते 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 बोले आश्रम चलो, आश्रम आ गए। आश्रम में चारपाई उतरवाए, महाराज इतने बोले देखो तुलसी दल यहाँ पर है। क्यों ऐसा किए, ताकि दोबारा हमारा चेला भूले नहीं। बोले बाल कृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की जय हो। इसी श्लोक का ज्ञान करते हुए पुनः जाते हैं। अहो वकील वस्तन काल कूटम जिधान से आप आए हैं प्रवाती लेवे गतिम दातृचिताम तन्यम काम्बा दयालु शरणं देवा। जाके श्लोक को गाया, तब सुखदेव बाबा से नहीं रहा गया। भगवान करुणा के बारे में जब सुना, ओहो पूतना को देखो, जिसको दुनिया प्रेम करती है, जिससे दुनिया मानती है, जिससे भगवान से दुनिया प्रेम करती है, लाड करती है, दुलार करती है भगवान से, उस भगवान को देखो पूतना मारने आई। कितनी पापी है, कैसे अपने अस्त्र में विष लगा करके भगवान को मारने आई, इतनी पापी है। जब भगवान की करुणा के बारे में सुने, सुखदेव जी समाधि टूट गए, खड़े हो गए। चेलों से बोले गाओ ना, और गाओ। चेला बोले महाराज हमें इतना याद है। चेला क्या बोले, बस महाराज हमें इतना याद है, अगर आपको और जानना सुनना है
अपने पिताजी के पास, हमारे गुरु जी के पास चले। उनके पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000। हमें तो पढ़ाए थे, आ गए सुखदेव प्रणाम किए, बोले हमें भागवत सुनाइए। व्यास जी ने कहा नहीं, मेरा पुत्र तो परमहंस है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन कल के लिए समाज ये न कह दे, समाज ये न कह दे कि सुखदेव व्यास जी के पुत्र थे, इसलिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को सुखदेव जी को दिया। क्यों? सुखदेव भागवत का अधिकारी वही है जो काम क्रोध मद लोभ को जीते। मुझे अपने पुत्र की परीक्षा लेनी लिए जनक जी महाराज का भेजते हैं और जनक जी से बोल देते हैं हमारा पुत्र जा रहा है इसकी परीक्षा ले। और सुखदेव जी से कहते हैं व्यास जी तुम जाओ पहले वेदांत पढ़ के आओ। कहा? जनक जी के यहाँ। सुखदेव जी चाहते हैं वेदांत पढ़ने, द्वार पे खड़े हैं, द्वारपाल से कहते हैं जनक जी से कह दिए मैं सुखदेव व्यास नंदन वेदांत पढ़ने आया हूँ, मुझे वेदांत पढ़ाए। इधर सूचना तो पहुंचा चुके थे मेरा पुत्र है, परीक्षा लो, काम क्रोध मद लोभ को जीता है कि नहीं। आए जनक जी ने कहा उसे खड़े रहने दो द्वार पर 2-3 दिन तक, अंदर मत लाना है, बोल देना अभी समय नहीं है। द्वारपाल ने कहा भी यहीं पे खड़े रहो, बाद में मिलेंगे आपसे। समय 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। जनक जी कहा अपने द्वारपाल से जाके देखो, अगर चेहरे पे क्रोध दिखे, निराशा दिखे, तुरंत लौटा दो, वापस कर दो। द्वारपाल आया, देखा तो सुखदेव जी का चेहरा जो पहले दिन जैसा मुखमंडल था, दूसरे दिन तीसरे दिन वैसा ही मुखमंडल उनका था, कोई परिवर्तन नहीं था। जनक जी कहा जाओ अंदर लेके आओ। तीसरे दिन अंदर लाए, अंतापुर में बैठा देते हैं। किसको? सुखदेव जी। अंतापुर में बैठा के कहते हैं रुको मैं आता हूँ। जनक जी कोई परीक्षा ले रहे हैं। जब अंदर बैठा देते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां आती है, सुखदेव बाबा का लेकर करने लगती है। कोई तांबुल खिलाने लगती है, कोई मीठा खिलाना चाहती है, लेकर करना चाहती है, लेकिन सुखदेव बाबा के अंदर कोई भाव परिवर्तन नहीं होता। हल्की सी मुस्कान लिए भगवान के भजन में वैसे ही बैठे रहते हैं। जनक जी आते हैं, देखते हैं कि सुंदर सुंदर स्त्रियां सामने थी, फिर भी कोई प्रभाव नहीं, चरण में गिर जाते हैं सुखदेव बाबा। कहते हैं महाराज मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊंगा, मैं आपको कौन होता वेदांत पढ़ाने वाला। जाओ आज मैं हस्ताक्षर करता हूं कि आपने काम को क्रोध को मद को लोभ को जीता है। जाओ, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, आपके पिता का आदेश था। सुखदेव जी महाराज आते हैं, पूरा एक 4 अंगों की कॉपी धारण करवाते हैं। कौन? व्यास जी, क्योंकि सुखदेव बाबा वस्त्र नहीं पहनते, परमहंस है तो पूर्ण ब्रह्म जो पूर्ण परमहंस होता है उसे एक लंगोटी अवश्य धारण करनी चाहिए। इसे केले के छिलके की एक लंगोटी पहना देते हैं सुखदेव बाबा को। सुखदेव बाबा कहते हैं वही सुखदेव बाबा ने 7 दिन ऐसी कथा सुनाई कि मोक्ष हो गया। किसका? किसका मोक्ष हुआ? शुरू दिन बताए थे पहले दिन, राजा परीक्षित का। वही सुखदेव बाबा थे जो राजा परीक्षित को कथा सुनाए और उनका 7 दिन में मोक्ष हो गया। सुध महाराज कहते हैं, तो संत कहते हैं महाराज ये राजा परीक्षित कौन थे? सूत जी महाराज कहते हैं कि कथा तो सुनाना मैं जरूरी नहीं समझता, अनिवार्य नहीं समझता, लेकिन अनिवार्य भी है। इसलिए जिस भक्त की कथा से भगवान की कथा जुड़ी हो वो भक्त सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए आवश्यक भी है सुनाना। किसकी कथा? महाराज परीक्षित। जरूरी नहीं समझता लेकिन मैं सुनाऊंगा, किस लिए? फिर महाराज परीक्षित की ही कथा से भगवान की कथा जुड़ी। यथा मृदे कौरव सिंजयाना बेरे सधो बेर गते गतेना
वृकोधरा वेद्य गदा विवर्षणा भगनोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सुत जी महाराज कहते हैं युद्ध समाप्त हो गया था महाभारत का, पांडव विजय श्री प्राप्त कर चुके थे। भीमसेन ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया था, दुर्योधन रण में तड़प रहा था। उसी समय उनका मित्र आता है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र। ऐसी दशा को देख करके कहता है मित्र, तुमने सेनापति उसे ही बनाया जो हृदय से पांडव से जुड़े हुए थे। अगर तुमने मुझे सेनापति बनाया होता आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती। दुर्योधन कहता है मित्र, जो होना था सो हो गया, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। अश्वत्थामा कहता है कि मित्र, जो तुम्हें दशा पर किया है मैं भी जाता हूं, 5 पांडवों का सर काट के तुम्हें दिया। चला वचन दे करके। लूकन न्याय दृष्टि से आक्रमण करता है। लूकन न्याय मतलब जानते हैं आप, अंधेरे रात्रि में एक उल्लू था, उल्लू को रात में दिखता नहीं, उल्लू का घोंसला था उसी में रहता था, दिन में दिखता नहीं था। 2-4 कौवे आकर आक्रमण कर देते थे, मार के भगा देते थे दिन में उल्लू को। उल्लू ने क्या किया, रात में कौवे बैठे और उनको नहीं दिखता था, रात में उल्लू ने अकेले ही सारे कौवों को मार के भगा। तो वही काम यहाँ पर कौन किया, अश्वत्थामा। सामने से युद्ध करता तो नहीं जीतता, इसे रात में आया। लूकन न्याय दृष्टि से आक्रमण किया। इधर भगवान डंडा लेकर के पांडवों की पहरेदारी कर रहे थे। अर्जुन उठते कहते गोविंद आप सोए नहीं। भगवान कहते हैं अर्जुन तुमने विजय श्री पाई, तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो, मैं बाहर खड़ा। लेकिन आज विजय श्री की रात है, आज थोड़ा हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। भगवान सारे पांडव कुलों के स्थान से दूसरी जगह चले जाते हैं और कुंती के जो द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे वहीं पे लेके रहे। अश्वत्थामा आता है, वह 5 पांडव समझ करके उनका सिर काट के लेके चला जाता है दुर्योधन के पास। दुर्योधन उजाले में देखता है, कहता है मित्र तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो मुझे पानी देने वाला नहीं छोड़ा। हमारे सब भाई थे खत्म हो गए, मेरा पुत्र था मर गया, अभिमन्यु था उसका भी अंत हो गया। हमारे कुल में हमारे खानदान में ही तो हमें पानी देने वाले थे, आज तुमने इनका वध कर दिया, मुझे पानी देने वाला नहीं छोड़ा, धिक्कार है तुम्हें। दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। क्यों कि दुर्योधन का सिर्फ बात था, उसकी मृत्यु तभी होगी जब उसे शुभ समाचार और दुख दोनों समाचार साथ मिलेंगे। तो खुशी का समाचार मिला, सुंदर समाचार मिला कि 5 पांडवों का वध कर दिया है, मैंने 5 का सर लाया है, खुशी का समाचार था। लेकिन जब देखता है तो दुखी हो जाता है। दोनों साथ में मिला और प्राणांत हो गया। जब अश्वत्थामा ने सुना कि अरे 5 पांडव के पुत्र हैं, 5 पांडव जीवित हैं, कहा ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसकी रक्षा करने वाला हमारा गोविंद है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ नहीं। तो इधर द्रौपदी रुदन करने लगती, 5 पुत्रों की लाश को लेकर के रुदन करती है कि हमारे पुत्र ने अश्वत्थामा का क्या बिगाड़ा था जो आकर के हमारे पुत्रों का वध कर दिया, वो भी रात्रि में चोरी से। ऐसा कुकृत्य कार्य क्यों किया अश्वत्थामा गुरुपुत्र ने। अर्जुन गांडी उठाते हैं, कहते हैं देवी जिसने भी काम किया है मैं उसको निश्चय ही जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास जरूर लाऊंगा। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन रथ पर सवार होकर चल देते हैं। उधर से जो है अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देता है अर्जुन को मारने के लिए।
कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तनाम भयंकरा तमको दह्यमाना नमास्मि संस्कृते। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को देखते हैं, कहता है कृष्ण कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला देगा, मेरी रक्षा करो इस ब्रह्मास्त्र से। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन अपना भी ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, दोनों आपस में टकरा करके साधु पे गिर जाते हैं और अश्वत्थामा को बंदी बनाकर मिलाके पटक देते हैं। लाते हैं किसके सामने, किसके सामने लाते हैं? द्रौपदी, द्रौपदी के सामने लाते। द्रौपदी जैसे ही देखती है गुरु पुत्र अश्वत्थामा को, रुदन करना बंद कर देती। मुंचता मुंचता ब्राह्मणो गुरु। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा छोड़ो छोड़ो, बंधन मुक्त करो, तुरंत छोड़ो। तुरंत जाती है द्रौपदी, बंधन छोड़ने लगते हैं अश्वत्थामा का। अर्जुन कहते हैं कि देवी इसी ने तुम्हारे पुत्रों की निर्मम हत्या की है, इसको दंड देना चाहिए। द्रौपदी भगवान को सखा मानती है। भगवान देखिए परीक्षा द्रौपदी कहती है अगर इसका वध कर देने से मेरे 5 पुत्र अगर मिल जाते हैं तो निश्चय ही इसका वध कर दो। इसका वध करने से अगर मेरे 5 पुत्र मुझे वापस मिल जाते निश्चय इसका वध कर दो, नहीं तो गुरुपुत्र है छोड़ दो। क्यों? गुरु ने बहुत परोपकार तुम्हारे ऊपर किया, बहुत स्नेह तुम्हारे ऊपर है गुरु का। गुरु ने ज्ञान तुम्हें दिया है कि अपने पुत्र को ज्ञान नहीं दिया जो तुम्हें ज्ञान दिया है गुरु ने, ऐसे ऐसे तुम्हें ज्ञान दिया, बड़े उपकार है। दूसरी बात, हमें इसके ऊपर करुणा नहीं आ रही है, करुणा आ रही है किस पे? आप गुरु माता पर। उनके पति का आपने वध कर दिया है, उनका जीने का सहारा सिर्फ एक है, उनका पुत्र है। तो अभी तो उनके पति नहीं रहे, उनको दुख है, लेकिन आप पुत्र को भी अगर वध कर देते तो उसका भी दुख कम हो जाएगा। और पुत्र के मरने पर कितना कष्ट होता है मैं देख रही हूँ, मैं सहन कर रही हूँ। भीम कहते हैं कि अर्जुन भैया आप छोड़ दोगे, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। युधिष्ठिर के पास आते हैं, युधिष्ठिर जी कहते हैं कि जो शास्त्र कहते हो उसी हिसाब से करो, शास्त्र में जैसा लिखा हो, शास्त्र जैसा कह रहा हो वैसा बस मैं। अर्जुन जाते हैं भगवान के पास, भगवान से कहते हैं ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतताय हदर्णः मय भोभयन्मता परिपह्यानुशासन। भगवान कहते हैं अर्जुन ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों का हत्यारा कैसा भी हो, बच्चों का हत्यारा कैसा भी हो, कोई भी हो, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। भीम कहते हैं वाह महाराज, तुम्हारे जैसे अगर जज मिल जाए तो कभी फैसला ही ना हो। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बालक का हत्यारा कोई भी हो उसका वध करना चाहिए। वाह क्या निर्णय यार। लेकिन भगवान यहाँ पे अर्जुन की परीक्षा लेते हैं, क्यों? अर्जुन को ज्ञान है, ज्ञात है किस चीज का? गीता का ज्ञान अर्जुन ने लिया है, गीता समझ जाते हैं भगवान क्या कहे। अश्वत्थामा के मस्तक पे एक मणि थी, उसको निकाल लेते हैं, आधी दाढ़ी आधी मूछ छील करके, आधी केस को छील करके धक्का मार करके निकाल देते हैं। धक्का मार के निकाल देते, चला जाता है, संकल्प लेता है। इसका मतलब क्या है इसको बता दें आप सबको। भगवान ये कहना चाहते हैं
कि जो सम्मानित प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है, ब्राह्मण है, जरूरी नहीं है कि आप वध ही करो। वध करोगे, एक बार आपने मार दिया, मर गया, काम खत्म। लेकिन जो काम अर्जुन ने किया संस्थापक के साथ, वो जितने दिन तक जीवित रहेगा उतने दिन मृत्यु के बराबर कष्ट मिलता है। मारना ही जरूरी नहीं होता है। किसी को सभा में आप बेइज्जत कर दो, इंसल्ट कर दो, गलती किया है, कुछ ऐसा किया है, शर्मिंदा करके निकाल दो, जब भी आपको देखेगा या उस सभा में जितने लोग रहेंगे उनमें से किसी को देखेगा, उसको बार बार मृत्यु का कष्ट से होगा प्रतिदिन। अच्छा, थोड़ा संकल्प लेता है कि मेरी कुल में जल देने की किसी को नहीं छोड़ेगा। आश्रम अपने बैठ के सोचता है कि जीवित कौन है, तब याद आता है कि के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र है। उसी को अनुसार करके ब्रह्मास्त्र चला देता है। चला देता है, ब्रह्मास्त्र आता है। उस समय भगवान द्वारिका दारी लिए तैयार हुए, जब उसने बच्चों ब्रह्मास्त्र चलाता है। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यात् तद्भयं पश्ये यत्र निश्चल परस्परम। उतना दौड़ती दौड़ती आती है भगवान के पास। हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला देगा।